आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत का पहला सौर अनुसंधान उपग्रह आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया कल इंदौर और उज्जैन में 218 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य सुविधाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्रियान्वित हो रही नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी, प्रदेश भर में चल रही है शीतलहर। अब समाचार विस्तार से। भारत का पहला सौर अनुसंधान उपग्रह आदित्य L1 आज अपनी कक्षा में पहुंचा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि L1 पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है और इस स्थान से सूर्य की दूरी भी 15 लाख किलोमीटर ही है। आदित्य L1 उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पिछले वर्ष 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया गया था। अनुमान है कि ये उपग्रह अगले 5 वर्ष तक अपनी कक्षा में रहेगा। श्री सोमनाथ ने कहा कि ये उपग्रह पृथ्वी की ही गति से सूर्य की परिक्रमा करेगा और ग्रहण के समय भी सूर्य पर नजर बनाए रख सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पहले सौर उपग्रह आदित्य L1 के अपने निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने पर बधाई दी। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सर्वाधिक जटिल और उलझे अंतरिक्ष अभियानों में से एक को सफल बनाने के लिए ये वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश मानवता की भलाई के लिए विज्ञान के नए लक्ष्यों की ओर पहुंचना जारी रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया कल इंदौर और उज्जैन में 218 करोड़ 76 लाख रुपए लागत की स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। इसके अंतर्गत महाकाल लोक परिसर में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सहित 54 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 3 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से 3 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का विदिशा, बैतूल एवं उज्जैन में लोकार्पण किया जाएगा। इसी मिशन के अंतर्गत 6 BRHU और 13 जिलों में नवीन इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी का भूमि पूजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की मानसिक स्वास्थ्य इकाई द्वारा विकसित आमजन को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग ऐप मनहित लॉन्च किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आज से शुरू हुए फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों के बारे में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। श्री राजन ने कहा कि प्रदेश के सभी 64,523 मतदान केंद्रों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में मतदाता सूची के प्रारूप का आज प्रकाशन किया गया। सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की अपील की गई। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत 6 से 22 जनवरी तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन की प्रक्रिया चलेगी। इस बीच जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है और जो युवा 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरिद्वार में आयोजित पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए।
इस अवसर पर उन्होंने पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम संस्थान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके निर्माण से होने से लोगों को हमारे देश की संस्कृति को और अच्छी तरह से जानने का मौका मिलेगा। श्री यादव ने कहा कि सभी युगों में हमारे देश में शिक्षा दीक्षा को बहुत महत्व प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्रियान्वित हो रही नई शिक्षा नीति भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और मानवीय मूल्यों की स्थापना पर केंद्रित है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन करने के वास्ते लोगों से सुझाव मांगे हैं। एक सार्वजनिक सूचना में उच्च स्तरीय समिति ने कहा कि 15 जनवरी तक प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा। पिछले वर्ष सितंबर में गठित समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने एक साथ चुनाव कराने के विचार पर आपसी सहमति की तारीख के बारे में विचार विमर्श के लिए हाल ही में राजनीतिक दलों को पत्र भी लिखा था। समिति ने इस बारे में राजनीतिक दलों को स्मरण भी कराया है। 7 राष्ट्रीय दलों, 33 क्षेत्रीय दलों और 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को पत्र भेजे गए हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के चलने से पारे में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जिलों में कहीं कहीं गरज चमक और वज्रपात भी की संभावना जताई गई है। साथ ही कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा और विजिबिलिटी 50 से 500 मीटर रहने का अनुमान है। ग्वालियर सहित चंबल के क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, जिससे लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी काम होने पर ही गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलने की सलाह दी है। वहीं पन्ना जिला संवाददाता ने बताया है कि शीतलहर के चलते ठंड बढ़ गई है। आज लगातार 5वें दिन धूप नहीं निकली है। साथ ही बारिश होने से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी करीब 20 मीटर ही रह गई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि आज हमारा देश इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वो अपने सामर्थ्य से आश्वस्त होकर भविष्य की ओर तेजी से छलांग लगाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ही विकसित भारत संकल्प यात्रा है। हर परिवार को विकसित करने की गारंटी को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास विकसित भारत संकल्प यात्रा है। उन्होंने प्रबुद्ध जन का आह्वान किया कि वे यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। राज्यपाल श्री पटेल आज इंदौर जिले के ग्राम मंगलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अब समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रचार प्रसार एवं जागरूकता हेतु सेमिनार सह जागरूकता कार्यक्रम 9 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। देवास में 5 जनवरी से चल रहे 3 दिवसीय आनंद महोत्सव के तहत कल बंदियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गार्बेज की फ्री सिटीज की रेटिंग में निवाड़ी नगर परिषद द्वारा 1 स्टार प्राप्त किया गया है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने इस उपलब्धि के लिए सीएमओ सहित पूरी स्वच्छता टीम को बधाई दी है। और मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र ग्राम ठिकनिया एवं बाबूखेड़ा में शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।